अस्सलाम वालेकुम। पावर प्ले में नसीम राजपूत चैनल 5 के तमाम नाजरीन से मुखातिब है। चैनल 5 एक नया सफ़र का आज मेरे करियर का आगाज़ हुआ और जितने चैनल से मैं काम करके आ रहा हूँ उन सब लोगों का मैं तहे दिल से मशकूर हूँ, जिन्होंने मुझे यहाँ तक पहुँचाने में बहुत ही मदद की। वहीं पर ही मैं चैनल 5 की इंतज़ामिया और बिलखुसूस खालिद आरई भाई का बहुत मशकूर हूँ, चेयरमैन हमारे चैनल 5 के जिन्होंने मुझे एक मरतबा फिर मौका दिया। आपने मुझे पहले भी पिछली ट्रांसमिशन में देखा होगा, हमने यहाँ से एक वर्ल्ड कप भी किया था और एक मरतबा फिर इंशाअल्लाह वर्ल्ड कप PSL सब कुछ करते हुए दिखाई देंगे। तो एक मरतबा फिर आपका और मेरा साथ यहाँ से दोबारा शुरू हो गया। फिर आ जाते हैं जनाब अली क्रिकेट पे। एक मरतबा फिर ऐसा हुआ कि भारत ने हाथ नहीं मिलाया। इवन के अंडर 19 की सतह पे अब उनकी अप्रोच ये हो गई है कि बांग्लादेश से भी हाथ नहीं मिला रहे। चलो हमसे नहीं मिलाते थे, हमने आपको ठोका था, लेकिन वो किसी से भी हाथ नहीं मिला रहे। इसका मकसद है कुछ दिमाग फिर गया है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। इसकी वजह यह है कि बांग्लादेश ने स्ट्रेट फॉरवर्ड मना कर दिया कि अगर मुस्तफिजुर रहमान को बाहर करते हो IPL से तो हम भी खेलने नहीं जा रहे, हम भी वहां नहीं आएंगे। आज इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का 2 रुकनी वफ्द ने आज पहुंचना था, जिनका ताल्लुक इंडिया से था, क्योंकि पूरा इंडिया तो ICC में बैठा हुआ है। जिनका ताल्लुक इंडिया से था, बांग्लादेश ने उन्हें वीज़ा नहीं दिया, बल्कि सिर्फ एक एंड्रयू एब्रियू को दिया जो इनकी ICC के एंटी करप्शन यूनिट के सरबराह हैं। उसके अलावा किसी को वीज़ा नहीं दिया। इंडिया से आना चाहते थे बात करने के लिए कि आए हमारे मुल्क में, आप बाहर कर रहे हो मुस्तफिजुर रहमान को। मैं शाहरुख खान को जानता हूँ, सच अ वंडरफुल पर्सन। कोलकाता नाइट राइडर से अगर बाहर किया है मुस्तफिजुर रहमान को तो मजबूरियाँ बहुत सारी हैं उनकी। तीनों खान अगर ज़रा सा भी कुछ कर दें तो वो कहते हैं जी पाकिस्तान के दोस्त हैं, भारत के दुश्मन हैं। अगर वो ये फैसला नहीं करते, लेकिन यही शाहरुख खान है कि जिन्होंने जिस वक्त पाकिस्तानी प्लेयर्स पे पाबंदी लग गई थी उस वक्त भी वसीम अकरम इनके कोच हुआ करते थे। कई सारे प्लेयर्स को, मुसलमानों को उन्होंने बहुत मौका दिया, लेकिन नरेंद्र मोदी की हिंदू तवा हुकूमत किसी को बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है। इवन इंग्लैंड की टीम के आदिल रशीद और रेहान को, दोनों को आप वीज़ा देने को तैयार नहीं है। तो आपके अपने मुल्क में सिक्योरिटी कंसर्न पे कितने सवालात उठाए जा सकते हैं। कनाडा का प्लेयर आ रहा है, आप उसको वीज़ा नहीं दे रहे हैं। बाकी ममालिक ने जो क्वालिफाई किया, पाकिस्तानी निजात क्रिकेटर हैं, आप उनको वीज़ा देने को तैयार नहीं है। तो आपके मुल्क में क्रिकेट होगी कैसे? मोहसिन नकवी साहब जिंदाबाद। जो आपने बात कही कि अगर तुम नहीं आओगे तो हम भी नहीं आएंगे, और अब सारी दुनिया खड़ी हो गई है, इनका चेहरा बेनकाब होता चला जा रहा है। इस पर भी मैं बात करूंगा। इसके साथ साथ कई और भी टॉपिक है। पाकिस्तान अंडर 19 टीम जरूर हार गई, लेकिन आज जो मैच जारी है अभी बांग्लादेश और इंडिया का, इंडिया की टीम मुश्किलात से दो चार है। हाथ नहीं मिला रहे हैं। आप कौन सी जगह पे स्पोर्ट्स को लेकर जा रहे हैं? मोहसिन नकवी साहब जब एशिया कप के अंदर मिले थे सूर्या कुमार यादव से, तो सबसे ज्यादा टाइम सूर्या कुमार यादव को दिया था। ये पाकिस्तान का जेस्चर है। वो पता नहीं किस गुमान में रहते हैं, अपने तैयारे भी गिरा रहे होते हैं, फिर भी परेशानियां उनकी खत्म नहीं हो रही होती हैं। अब क्रिकेट का तैयारा भी वो ऐसी जगह पर लेकर आ गए कि जहां पर किसी को उड़ाने की जरूरत नहीं है, ये खुद ही उड़ा देंगे। किसी को भी उड़ाने की जरूरत नहीं है। इन्होंने इस हाल को पहुंचा दिया अपने पैसे के ऊपर। ये फलते फूलते हैं अपने पैसे के ऊपर, ये जितनी बकवास करते हैं। उसके बाद आज अंजाम इनका ये कि इनके मुल्क में वर्ल्ड T20 हो रहा है, बांग्लादेश, पाकिस्तान तो जा ही नहीं रहा, बांग्लादेश भी नहीं जा रहा। ये हाल हो चुका है इनका। और आगे देखिए क्या होता है। IPL के हवाले से भी बहुत सारी चीजें जो मैं आपसे डिस्कस करूंगा। PSL की गवर्निंग काउंसिल का इजलास हुआ, पाकिस्तान सुपर लीग, वेरी वेल डन, जबरदस्त किस्म का काम हुआ। 1 अरब 85 करोड़ की टीम बिक गई सियालकोट की, 1 अरब 75 करोड़ की टीम बिक गई हैदराबाद की। फवाद सरवर साहब जिंदाबाद, हमजा साहब जिंदाबाद। अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का भी काम है। कल जो हंगामी इजलास हुआ था गवर्निंग काउंसिल का, उसमें यही चीज़ों का फैसला किया गया कि अब इन तमाम चीज़ों को मैनेज कैसे करना है, अब इन तमाम चीज़ों को लेके कैसे चलना है, इस पर भी बात करेंगे। आज 232 साल रिकॉर्ड टूट गया आज फर्स्ट क्लास क्रिकेट में पाकिस्तान की। प्रेसिडेंट ट्रॉफी में PTV ने SNGPL को जो 40 रन का हदफ दिया था वो 37 रन पे आउट हो गए। इससे पहले की तारीख अगर आप उठा के देखें तो 1794 में ओल्ड बकल्स ने MCC को शिकस्त दी थी जब 41 रन का हदफ था और वो हासिल नहीं कर सके थे। तो ज़बरदस्त हमारी क्रिकेट का आज जो रिकॉर्ड बना, मेरे ख्याल PTV को तो हमेशा याद रहेगा और SNGPL को भी ये हमेशा ही याद रहेगा, किसी तरह भी वो भूलेंगे नहीं इसको। कई सारे इश्यूज़ हैं जिस पर हम बात करेंगे। मेरे साथ बड़े इंपॉर्टेंट गेस्ट आज इस पहले शो का हिस्सा है। मैं बड़ा मशकूर हूँ कि हमारे साथ आज गुफ्तगू के लिए मौजूद होंगे यंग डायनामिक बिजनेसमैन, इसमें कोई शुबा नहीं है। बदर एक्सपो सॉल्यूशंस हमारे मुल्क की लीडिंग इवेंट ऑर्गेनाइजेशन, उसके CEO हैं। इसके साथ साथ अभी आपने हाल ही में देखा होगा पाकिस्तान टेप बॉल प्रीमियर लीग जिस जाओ जलाल के साथ हुई, वेमेंस टेप बॉल प्रीमियर लीग का जिस तरीके से आगाज़ किया गया, बार बार मुझे इशारा कर रहे हैं, मैं इधर ही जा रहा हूँ। जरा ज़ुहैर नसीर साहब हमारे साथ गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं। थैंक यू वेरी मच ज़ुहैर भाई, आपकी आमद का बहुत बहुत शुक्रिया। चेयरमैन PTPL इस जानिब आ जाता हूँ तो
फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर। और अगर मैं PTPL पाकिस्तान टेप बॉल प्रीमियर लीग की बात कर लूँ, वुमेन्स टेप बॉल प्रीमियर लीग की बात कर लूँ, तो उसके सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है, बेंगलोर टेस्ट के हीरो, ज़बरदस्त चैंपियन स्पिनर हमारे तौसीफ अहमद साहब। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उनके बराबर में जो शख्सियत तशरीफ़ रखती है, ये दुनिया में बहुत थोड़ी है कि जिन्होंने वर्ल्ड T20 भी खेला हो और वर्ल्ड T20 में कमेंट्री भी की हो। फॉर्मर इंटरनेशनल क्रिकेटर, स्कॉटलैंड से को रिप्रेजेंट किया। इसके साथ साथ ज़बरदस्त हमारे कमेंटेटर, प्रेजेंटर, होस्ट कासिम। थैंक यू वेरी मच कासिम शेख, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। भाई मैं आपसे आगाज़ करूंगा। सबसे पहले तो ये, मैं अभी आता हूँ अपनी PTPL और KTPL से आपसे बात करूंगा, लेकिन ये हाथ नहीं मिलाना, ये किस जानिब खेल को इंडिया लेकर जा रहे हैं? और पहले पाकिस्तान से नहीं मिला रहे थे, बांग्लादेश से भी, और आप बच्चों को क्या फीड कर रहे हैं? अंडर 19 की सतह पे भी यही चीज़ लेके जा रहे हैं? देखिए नसीम भाई, मैं इसमें कहूँगा कि जो स्पोर्ट्स है ना, स्पोर्ट्स हमेशा से जो है वो लोगों को जोड़ता है। मतलब वो ये नहीं देखता कि कौन किस मजहब से या कौन किसी कलर से, या इसमें तो ये चीजें ये यूनाइट करती हैं। ऐसा कैसे हो सकता है कि हम स्पोर्ट्स से ये चीज सिखाएं कि हमने टूटना है या तोड़ना है? तो ये तो मतलब ये एक ऐसा लेवल नजर आता है इंडियन क्रिकेट बोर्ड का कि जिस लेवल पे वो ये दिखा रहे हैं कि आपने हाथ नहीं मिलाना है। ये तो एक डिसिप्लिन सिखाती है हमारी सारी स्पोर्ट्स, जो हमने सीखा, जो हमने देखा, जो हमने जितने बड़े क्रिकेटर्स, जितने दुनिया के अंदर हमने इस चीज को देखा। लेकिन ये तो इतना अनफॉर्चुनेट है कि जिसमें इंडियंस ने ये काम शुरू कर दिया है, इंडियन बोर्ड्स ने काम शुरू कर दिया है। उनके ऊपर किस तरीके का प्रेशर है ये तो आप इमेजिन कर लें कि जो बंदा कहे कि हाथ नहीं मिला रहा है। फिर प्लस आप इससे बड़ी क्या एग्जाम्पल हमें मिलती है जिसके ऊपर जो ट्रॉफी थी, जो आपके पास जो कप हुआ, जिसके ऊपर वहां पे एशिया कप की ट्रॉफी को उन्होंने वो रिसीव करने नहीं आए। तो मतलब आप ये सोचें, मैं तो हेड्स ऑफ करता हूँ मोहसिन नकवी साहब को। मतलब जिस तरीके से उन्होंने वहां पे उस टाइम के ऊपर डिसीजन लिया, मैं कहता हूँ पूरे पाकिस्तान के अंदर और पूरी दुनिया में पाकिस्तान का सर फखर से हम कह सकते हैं कि जी हम PCB को और पाकिस्तान को हम सपोर्ट करते हैं। और क्योंकि हमारे क्रिकेट हमारे ब्लड के अंदर है, मतलब उसके अंदर कोई भी ऐसी चीज जब हम देखते हैं वो हमारे से ऐसी जुड़ी हुई है, चाहे उसके अंदर अगर मतलब हर बंदा एक अंदर से बात कर रहा होता है स्पोर्ट्स में, क्रिकेट के अंदर, कि जहां वो उसके साथ इतना एसोसिएट हो जाता है कि आप एक एक बॉल, एक एक चीज के ऊपर एसोसिएट होते हैं अपने साथ। लेकिन जब इस तरीके की बात आई जिसके ऊपर उन्होंने वहां पे ट्रॉफी नहीं ली और ट्रॉफी लेने नहीं गए, तो मैं ये कहता हूं कि ये मतलब ये तो मैं कहता हूं इसके ऊपर जो है मतलब बैन कर देना चाहिए। मतलब इस ऐसी टीम्स को, ऐसे बोर्ड को। देखिए लड़कों का प्रॉब्लम नहीं है, उनके लड़कों का प्रॉब्लम नहीं है। ये तो वो जहां से डिसीजंस आते हैं या डिसीजन दे रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी क्रिकेट को जो है पॉलिटिकल बना दिया सारा का सारा। और ये स्पोर्ट्स हमेशा ए पॉलिटिकल गेम होता है। मतलब उनके वो तो एक फाइटिंग गेम चीजें होती हैं, बट ये अनफॉर्चुनेट जब से इसके अंदर पॉलिटिक्स आ गई, ये चीजें आ गई हैं, तो जो एक जुनून था, मतलब जिस तरीके से मैचेस होते थे, जिस तरीके से हम देख रहे होते थे, एक लड़के फाइटिंग चीजें, इस तरीके से तो पूरी क्रिकेट को चीजों को एक तरफ से खत्म कर रहे हैं। और प्लस ये समझ रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट जो है वो सिर्फ इंडिया में खेली जा रही है। ऐसा नहीं है। क्रिकेट जो है इसके अंदर बहुत सारी क्रिकेटिंग नेशंस हैं जो उससे लव करती हैं अपनी स्पोर्ट्स के साथ। जिस तरीके से वहां पे वो लोग जुड़ते हैं उनके साथ आके, ये तो बिल्कुल एक डिवाइड रूल बना दिया है। तो मुझे तो ऐसा लग रहा है आने वाले टाइम के अंदर सिर्फ एक क्रिकेट हो जाएगी इंडिया की, और बाकी जो कंट्रीज वो आपस में खेलेंगी। तो ये क्रिकेट के लिए इंडिया जो दुनिया को आइसोलेट करने में लगा हुआ था, आपको लगता है कि इंडिया खुद आइसोलेट हो जाएगा? जो उनकी हरकतें देखें ना, आप इंग्लैंड के खिलाड़ियों को वीजा नहीं दे रहे हैं, आप आदिल रशीद इंग्लैंड से खेलते हैं, रेहान इंग्लैंड से खेलते हैं, कई ऐसे भी एसोसिएट ममालिक की टीम है जिन्होंने क्वालिफाई किया, वो पाकिस्तानी निजात क्रिकेटर को वीजा नहीं दे रहे। तो वो तो टेरिटरी ऐसी बन गई है कि सबसे ज्यादा अनसेफ है। तो यही मैं कह रहा हूँ ना कि वहां उनके जो अपने सीनियर्स क्रिकेटर्स भी हैं, वो भी इस चीज को उस चीज के ऊपर बहुत सारे बयान दे रहे हैं। जो पुराने सीनियर क्रिकेटर्स हैं वो भी इस चीज को लाइक नहीं कर रहे हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्योंकि वहां पॉलिटिकल उन्होंने अपनी हिंदुओं ने इस तरीके से उस चीज को बना दिया। उसमें भी मैं ये कहूंगा कि ये आने वाले टाइम के अंदर ये बहुत बड़ा डैमेज होगा जिस तरीके से वो चाह रहे हैं। ये तो टूर्नामेंट्स ही खत्म हो जाएंगे, ये तो सिंगल कंट्री अपनी सिटीज की क्रिकेट हो जाएगी, ये तो कंट्रीज की क्रिकेट जैसे चाहेंगे जैसे करेंगे वैसे खिला लेंगे। जो स्पोर्ट्समैन का एक फाइटिंग स्पिरिट लेके आना, वो चीजें खत्म कर देंगे तो फिर ये स्पोर्ट्स तो ना रहा ना, फिर ये तो ऐसा हो जाएगा कि हाँ जी पॉलिटिकल गेम बन जाएगा सारा का सारा, कि किसको क्या करना है वो पहले से बता दें, पहले से डिसाइडेड चीजें हो जाएंगी। तो इसका इम्पैक्ट
ये अभी तो समझ रहे हैं कि बहुत ज्यादा हम कोई बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, बट ऐसा नहीं है। ये इन फ्यूचर में इसका इम्पैक्ट उनकी पूरी अपनी जितनी क्रिकेटिंग चीज उनकी जितनी नेशन है, ये उसके ऊपर भी उनको जवाब देना भी मुश्किल हो जाएगा फ्यूचर के अंदर ये सारी हरकतें करके। ये जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। तौसीफ भाई ये बात बिल्कुल सही बात कही है कि खुद मुश्किल में आ गए, फंसते चले जा रहे हैं। अभी आईसीसी का अपना ब्रॉडकास्टर छोड़ के चला गया था, जो स्टार तो इंडिया का ताल्लुक रखता है, वो भी छोड़ के चला गया था। 2 साल के बाद मुआहदा ख़त्म कर दिया उसने। इसकी वजह यह है कि जिस तरीके से जे शाह साहब या अब जो उनके साथ मौजूद हैं अमित शाह साहब के साहबजादे जो राइट हैंड है नरेंद्र मोदी के, उनके बेटे हैं, वो तो अंदर ही उनके हिंदू तवा हुकूमत भरी हुई है। लेकिन ये हिंदू तवा हुकूमत ने दिमाग तो हिला के रख दिया उस क्रिकेट बोर्ड का कि जो चाहता था कि मैं इसको ऐसे करूंगा तो ऐसे हो जाएगा, ऐसे करूंगा तो ऐसे हो जाएगा। वेल डन मोहसिन नकवी साहब, इंटरनेशनली जो उन्होंने किया। एक तो मुबारक पावर प्ले, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत थैंक यू। जरूरत है हमें पावर प्ले की। पावर प्ले अच्छा ग्राउंड में खेलना चाहिए, बाहर पावर प्ले नजर ना है, ये बहुत जरूरी है। हमारे नहीं खेला जा रहा पावर प्ले। खैर आपको मुबारक। दूसरी बात ये कि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज्यादा अहमियत हम उनको दे रहे हैं इतनी बातें करके उनके लिए। और भाई एक सेकंड में माजरत के साथ आपको रोक रहा हूं क्योंकि आप भी कहेंगे, आप जरूर उनको ले लें। फॉर्मर कैप्टन, एशियन ब्रेडमैन, one of the greatest batter ever produced by world cricket, most elegant batter, सेंचुरियों की सेंचुरी, the great one and only ज़हीर अब्बास साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन का हिस्सा है। अस्सलाम वालेकुम ग्रेट ज़हीर अब्बास भाई। नसीब क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ ज़हीर भाई, आप कैसे हैं? तबीयत कैसी है? सब ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। भाई मैंने पहले शो का आगाज़ किया है, आपके तौसीफ अहमद साहब भी बैठे हैं, ज़ुहैर नसीर साहब भी बैठे हैं और कासिम शेख हमारे स्कॉटलैंड के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट खेले, वो भी शो का हिस्सा है ज़हीर भाई। हाँ वेरी गुड, मेरे सबको सलाम जी। वालेकुम सलाम। ज़हीर भाई सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा ज़हीर भाई, आपने इतने इंडिया के विजिट किए, इतनी मरतबा इंडियन टीम पाकिस्तान आई, आपने निकल के दिलीप जोशी को और इनको जो छक्के मारे हमको सबको याद है। आज हाथ भी नहीं मिला रहे हैं, वो पाकिस्तान से हाथ नहीं मिलाया तो समझ में आता है आज अंडर 19 के मैच में इंडिया ने बांग्लादेश से भी हाथ नहीं मिलाया। ये क्रिकेट को कहां लेके जा रहे हैं भाई? बात सुनिए, जो भी हुक्म मिलेगा उस पर वो काम करेंगे। अब क्रिकेट का हाथ मिलाने से क्या ताल्लुक है भाई? कोई क्रिकेट तो नहीं है ना, हाथ मिलाओ नहीं मिलाओ ये पहले से डिसाइड कर लो, समझे ना। आप हाथ ही मिलाते हो, क्या प्रूफ क्या करना चाहते हो? आपके हाथ बहुत ही कोई इस किस्म के है कि इनसे जब हाथ को मिला लेगा तो सुरखरू हो जाएगा? नहीं, बात असल ये खेल है, आपस में मिल के रहने का, मिलजुल के रहेंगे तो गेम आगे बढ़ेगी। अगर नहीं करेंगे क्योंकि आप इस वक्त बांग्लादेश जो है वो इंडिया नहीं जा रही है, ठीक है, उन्होंने उससे रवाना कर दिया कि ऐसा ना हो कि इसके अलावा भी कोई और टीमें जो है वो मना कर दे इंडिया जाने से। ज़्यादा इस चीज़ को अभी से कुछ सोचना चाहिए, कुछ करना चाहिए ताकि क्रिकेट जो है वो आगे बढ़े, ये विश्व में आगे ना बढ़े। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं आप ज़हीर भाई। दूसरी चीज़ ये भी बताइएगा, आपके दौर के बड़े बड़े प्लेयर जो आपके ज़बरदस्त दोस्त हुआ करते थे, स्पेसिफिक अगर मैं सुनील गावस्कर साहब की बात कर लूँ, वो भी इस तरह के स्टेटमेंट देते हुए दिखाई देते हैं जो हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे, जो कभी आप नहीं देते, जावेद मियादाद साहब नहीं देते कि खेल को खेल रहना चाहिए। लेकिन जब इस तरीके के आपके दोस्तों के स्टेटमेंट आ रहे होते हैं, कहीं हर्ट होते हैं आप? देखिए, मैं तो एक बात यह है कि मैं सुनता नहीं हूँ ज्यादातर, वो अल्लाह की बात है, जब वो बात करेंगे तो अपने मुल्क की बात करेंगे। मैं जो हूँ खामोशी रहता हूँ, मैं सुनता रहता हूँ। क्या मैं तो जब सही बातों में वक्त आएगा उस वक्त बोलना शुरू करूँगा और उस वक्त प्रो पाकिस्तान बात करूँगा जो कि हमारे लिए, हमारे बोर्ड के लिए और हमारे क्रिकेट के लिए बेहतर हो। नहीं, आपने हमेशा पाकिस्तान के लिए जो खेला, आपने पसीना नहीं खून दिया है ज़हीर भाई। हमने तो देखा है आप जिस तरीके से लड़ते थे, आके बॉलर्स के सामने खड़े होते थे, मुकाबला करते थे, वो आपने अपने आपकी सारे एफर्ट देखे। ज़हीर भाई क्या होना क्या चाहिए अब? ये जो इंडिया पाकिस्तान मामला तो था, बांग्लादेश भी आ गया है, आज आईसीसी का वफ़द भी गया है बांग्लादेश में, उनकी जो एंटी करप्शन यूनिट के सरबराह हैं उन्होंने विजिट किया है, जाके वो मनाने की कोशिश कर रहे हैं। वो नहीं मानेंगे, वो नहीं, बिल्कुल नहीं मानेंगे, क्योंकि
वो हिंदू मुस्लिम के चक्कर है और उसमें काफी ज्यादा देखिए प्रॉब्लम जो है हिंदू मुस्लिम जी अब वो एक प्लेयर वो आईपीएल के लिए खेला था, उस पर शोर हो गया। तो जब एक प्लेयर के लिए इतना शोर होता है तो फिर पूरी टीम के लिए तो बहुत शोर होगा यार। नहीं, बिल्कुल सही बात है, पूरी टीम के लिए तो बहुत ही शोर होगा। और अब जाहिर है हसीना वाजिद साहिबा भी नहीं रही हैं, तो आप तो इंडिया को वैसे भी वो बर्दाश्त नहीं हो रहे होंगे। खालिदा ज़िया साहब, आप उनके दर्जात बुलंद फरमाएं, उनका भी अभी हाल ही में इंतकाल हुआ। अब उन्हीं के लोग आ गए तो अब शायद इंडिया से बर्दाश्त नहीं हो रहा। पाकिस्तान टीम को कहाँ देख रहे हैं आप इस वर्ल्ड T20 में? वर्ल्ड T20 में इनको जीतना चाहिए, बहुत अच्छी टीम है और जरा जो गलतियां हैं उनको संभाले। जब तक गलतियों को संभाला नहीं जाता टीम आगे नहीं बढ़ती। और हमारी टीम जो है वो जो भी कप्तान ने कही वो बोर्ड ने दी है और जब बोर्ड उनकी फेवर कर रहा है इस लिहाज से, तो मेरा ये ख्याल है कि पाकिस्तान टीम को जरूरी आगे जाना चाहिए। इस वक्त ये मैं मानता हूँ कि इंडिया की टीम अच्छी टीम है, हाथ नहीं मिलाती है, क्योंकि उनके हाथ मिलाने से या तो हमारे हाथ गंदे हो जाएंगे, उनके हाथ गंदे हो जाएंगे। लेकिन ये जरूर है नसीब कि हमें मिलजुल के चलना चाहिए और मिलजुल के काम करना चाहिए। क्योंकि मैं खुद आरसीसी का प्रेसिडेंट रहा हूँ, ज्यादा मैं कोई भी ऐसा बात नहीं करना चाहता जिससे कि क्रिकेट हर्ट हो। ज्यादा मिलजुल के रहो भैया और क्रिकेट को आगे बढ़ाओ। ग्रेट ज़हीर भाई, आप मेरे पहले शो का हिस्सा बने। आपका मैं कैसे, मुझे पता है कि आप बिल्कुल कहीं चैनल पे नहीं आते, किसी मीडिया पे नहीं आते। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे ये ऑनर दिया। प्लीज़ आप रेस्ट कीजिएगा, आपसे जल्दी बात होती है। द ग्रेट ज़हीर भाई हमारे साथ मौजूद है। तौसीफ भाई जी, जो अभी ज़हीर भाई बात करके गए। जी हाँ, बिल्कुल। ज़हीर भाई की पहले तो बात करूँ ना कि ज़हीर भाई मेरे लिए वो ऑनर की बात है कि जब मैं टेस्ट मैच खेला और जैसे खेला आपको पता ही था, मुझे जब कहा गया कि आपने ज़हीर अब्बास साहब का रूम शेयर करना है, तो मैं तो मतलब मुझे समझ ही नहीं आ रहा था। दूसरी दफ़ा फिर पूछा मैंने जावेद भाई से, तो कहने नहीं आपने वहाँ जाना। उस टाइम में प्लेयर अपने घरों पे रहते थे और होटल मैं जावेद भाई से पूछ लूँगा आने वाले। बिल्कुल पूछें आप। ठीक है, ओके। तो उसके बाद जो है वो खैर मेरे लिए बड़े ऑनर की बात है कि ज़हीर भाई ने जो है वो मुझे इतना सपोर्ट किया। रूममेट होने की अच्छे से दायर है। रात को जब होते थे तो वो कुछ थोड़ी थोड़ी, मेरी तो आवाज़ नहीं निकलती थी बहरहाल कुछ, लेकिन वो बड़ा सपोर्ट किया उन्होंने। फिर एक चीज़ और कि मैं जब बॉल करता था ना नेट पे, जावेद मियादाद साहब को ज़रा चेक कीजिएगा, उन्होंने भी कहा था वो अवेलेबल हैं जी। तो बड़े बड़े जब फ्रंट फुट पे जाते थे ना प्लेयर, तो मैं तो फ्रंट फुट पे जाते तो लाजिम मेरा बैट पैड लगता था या पैड पे गेंद लग के जाती थी। अच्छा। अब ज़हीर भाई फ्रंट फुट पे जब ऐसे जाते थे ना तो गेंद खेलते ही पुश कर देते थे और बीच में से कहीं एक दफ़ा हुआ, 2 दफ़ा हुआ, 3 दफ़ा हुआ। मैंने बोला ज़हीर, बोले क्या हुआ? मैंने ज़हीर भाई यू आर ग्रेट। इससे कोई क्या खेलते थे यार गैप में, और मैं नॉर्मल, मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा, नॉर्मल मेरा बैट पैड लगेगा या पैड पे जरूर लगेगी, उसी को ड्राइव मार रहे हैं, उसको वो पुश करके गैप में से निकालते। तो मतलब ज़हीर भाई की क्या तारीफ की जाए, वो खुद एक हिस्ट्री है पाकिस्तान के लिए। हाथ नहीं मिलाया उन्होंने कहा कि हमारा हाथ गंदा हो जाएगा या उनका हाथ गंदा हो जाएगा, ये कौन सी कंट्रोवर्सी में पड़ेंगे? मैं नसीम भाई ये कह रहा था हम खामखा अब उनको इतना वो दे रहे हैं। मैं सच बता रहा हूँ, उनकी बात ही नहीं करो। देखें, एक चीज थी वो मैं हमेशा से कहता रहा कि एशियंस खास तौर पे आप सब मिल जाओ एक तरफ, जो कि नकवी साहब ने आन के सबको एक जगह कर दिया। और वरना पैसों के बलबूते पे बिल्कुल ब्लॉक बन सकता है, क्या बनाना चाहिए। उन्होंने आन के एक किया और उसके बाद नतीजा आप देख लें कि आज बांग्लादेश जैसी टीम, जो कि मेरा ख्याल है जाहिर है कि वो एक नीचे जरूर है, वो आज खड़ी हो गई। उसने कहा जी हम ऐसा नहीं। उसके बाद गोरों के स्टेटमेंट आए, उसके किस वजह से कि इनकी हरकतें ऐसी थी, इस वजह से इनके स्टेटमेंट आए। और मेरा अपना ख्याल ये है कि अब ये मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये कौन सा अल्फाज इस्तेमाल करूं, बावले हो चुके हैं बिल्कुल, और अब इनके बस की नहीं है। और ये वाला जो इवेंट होगा ना,
ये कैसे अब बांग्लादेश को कैसे करेंगे आगे पीछे, जो एक मेरे हिसाब से बहुत मुश्किल काम है। और मेरा ख्याल है कि इनको अब इनके हाल पे छोड़ दो यार, मैं तो साफ बोलता हूँ, इनको इनके हाल पे छोड़ दो और हमें भी हमारे हाल पे छोड़ दें, क्योंकि ब्रेक बहुत जरूरी होता है। कासिम साहब एक ब्रेक ले रहा हूँ, ब्रेक के बाद आता हूँ तो आप ही से स्टार्ट लूंगा। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल कर रहे हैं, पावर प्ले। पावर प्ले में एक मरतबा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। बेबसी भारत की चौधरी ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट देखने के काबिल है। चौधरी साहब को समझ में ही नहीं आ रहा कि करना क्या है। इसकी वजह यह है कि जब वो कहते हैं ना कि जुल्म जब बहुत बढ़ जाता है, ऐसे ही इंडिया कर रहे थे, सारी दुनिया चीख रही थी। आपकी मर्जी के ग्राउंड पे आप जाके खेलते हैं, एक जगह पे आपको प्रैक्टिस का मौका मिलता है, एक होटल में आप आराम करते हैं, जैसा चाहते हैं अपने आप को आराम देते हैं। लेकिन अब दुनिया खड़ी हो रही है, अकल पकड़ लेनी चाहिए। कासिम साहब, आपने इंटरनेशनल क्रिकेट खेली, मैं भी 2007 में आपने वर्ल्ड T20 खेला, मैं भी साउथ अफ्रीका में वो इवेंट कवर कर रहा था। कासिम भाई, ये कहाँ लेके जा रहे हैं क्रिकेट को, ये किस सिमत में जा रहे हैं और आगे इसके क्या देख रहे हैं, कॉन्सिक्वेंसेस क्या होने जा रहे हैं? देखो, सबसे बड़ी बात, पहले तो मैं भी ये कहूँगा आपका पावर प्ले का मुबारक हो ऑन योर फर्स्ट शो। और मैं ये भी कहने चाहता हूँ कि जो अभी सर आए हुए थे ज़हीर अब्बास, मैं भी ये कहने चाहता हूँ कि मेरे अब्बू ने मुझे वीडियो दिखाए थे जब मैं छोटा था, और अब्बू कहता था कि हाँ, मैं छोटा भी था एक ज़माने में, तो वो अब्बू यही कहता था कि इसकी बैटिंग आप देखो ज़हीर भाई के। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि क्लास, तो मेरे लिए भी बड़ा ऑनर हुआ कि इस शो में वो हमारे साथ आपके शो में आए, तो मुबारक मेरी तरफ से। दूसरी बात जो आपने किया, सबसे बड़ी अफसोस की बात है कि ये अंडर 19 तक चले गया। देखो, वो जो सीनियर लेवल में हो रहा है वहाँ पर आजकल स्पोर्ट्स के अंदर पॉलिटिक्स चल रहा है, होने नहीं चाहिए। ज़हीर भाई ने भी ये बात किया, होने नहीं चाहिए। लेकिन अब आप अंडर 19 तक जा रहे हो तो इसका एक लॉन्ग टर्म इफेक्ट हो जाएगा, और ये एक बहुत बड़ा नेगेटिविटी लेकर आ रहा है स्पोर्ट्स के अंदर। जो आप बच्चों भी ये चीज़ें कर रहे हैं, अब तो देखो वो जवानी की तरफ जा रहे हैं, एडल्ट क्रिकेट में जाएंगे, तो ये चीज़ें नॉक ऑन इफेक्ट होगा। तो बड़ी बस गलत है जो हो रहा है, हैंडशेक नहीं करना, ये तो स्पोर्ट्समैनशिप है। मैच ग्राउंड के अंदर होता है, ग्राउंड से बाहर आओ, हाथ मिलाओ, आगे चलो। ये पॉलिटिक्स को लेकर आना क्रिकेट के अंदर बुरी बात है, गलत है, और ये बिल्कुल अफेक्ट अब पूरा दुनिया देख रहा है। अब पूरा दुनिया देख रहा है, और अब मैं काफ़ी स्टेटमेंट सुन रहा हूँ दूसरे कंट्रियों के प्लेयर से। बस पिछले दिन जेसन होल्डर, वेस्ट इंडीज का कप्तान, वो भी यही कह रहा था कि केपी बोला कि पीटरसन ने स्टेटमेंट दिया, आप वीजा आप नहीं दे रहे हो, मुमालिक आपके नहीं आ रहे, तो मेरे ख्याल से तो आप खुद हैं। सिकंदर रजा का भी हो रहा है, जिम्बाब्वे, वो भी प्रॉब्लम आ रही है। जिम्बाब्वे कह रहे हैं कि अगर हमारा कप्तान को नहीं जाने देंगे हम भी नहीं जाएंगे। तो ये एक बहुत अपने आप चौधरी खुद मुश्किल में आ गए। तसीफ भाई कह रहा, बिल्कुल मैं एग्री करता हूँ, उनको ज्यादा पब्लिसिटी नहीं देनी चाहिए, वो खुद ही अपने आप से ज्यादती कर रहे हैं। अपने जो गड्ढा खोल रहे थे उसी में खुद ही गिरते हुए नजर आ रहे थे, उनको गिरने दें। अच्छा भैया, मैं एक ये जो आप आए स्कॉटलैंड से और आपने देखी पाकिस्तान में पहली पाकिस्तान टेप बॉल प्रीमियर लीग देखी आपने, विमेंस टेप बॉल प्रीमियर लीग देखी, लास्ट ईयर भी आप थे वहाँ, तो यहाँ हाथ कितने प्यार से मिलाया जाता है, और ये इवेंट कैसा लगा आपको, मैं जरा जानना चाहता हूँ। फिर मैं आता हूँ चेयरमैन साहब के पास। जी देखो, मेरा तो स्टोरी ये है कि ज़हीर भाई का फ़ोन आया था, वर्ल्ड कप की कमेंट्री फिनिश किया था, वो कह रहा था आपने टेप बॉल कवर करने आना है। मैंने कहा टेप बॉल, वो तो मैं गलियों में देखता था, ये ट्रूथ की बात है। तो कह रहा नहीं, आप इधर आके देखो कि हमने क्या क्या बनाया यहाँ पर। तो जब मैंने KTPL सीजन 4 पहली दफ़ा आके कवर किया, क्या बात है, क्या मैंने टूर्नामेंट देखा, क्या टैलेंट भी देखा मैंने लड़कों के अंदर। लेकिन जो इस बार हुआ है पाकिस्तानी टेप बॉल प्रीमियर लीग, वो तो भाई ऐसा इवेंट था कि मैं फील कर रहा था जो 2007 वर्ल्ड कप में मैं गया हूँ वो उससे छोटा नहीं था। और मैं सच बात कर रहा हूँ, जो इवेंट था, जिस तरीके से वो रन हो रहा था, लाइव ब्रॉडकास्ट हो रहा था, पूरा ग्राउंड में डिजिटल बोर्ड्स, स्क्रीन्स, क्या बात है, और टैलेंट भी बहुत ज़बरदस्त नज़र आया। लेकिन जो ये वुमेन्स टेप बॉल प्रीमियर लीग भी पहली दफ़ा हुआ, ये बहुत अच्छी बात है कि क्वालिटी होनी चाहिए, लड़कियों के लिए भी अपॉर्चुनिटीज़ होनी चाहिए। तो वेल डन ज़हीर भाई, वेल डन बदर एक्सपो। तो यही आप वर्ल्ड कप भी खेले इस मुल्क के लिए, आपने इंडिया के भी टूर किया, आपने टेस्ट क्रिकेट भी खेली, ODI भी खेली, आप
PSL से भी वाबस्ता रहे आप, कई साल आपने जो है वो एक बड़ी फ्रेंचाइज का आप हिस्सा रहे, चैंपियन भी बनी आपकी फ्रेंचाइज आपके दौर के अंदर। टेप बॉल में आप सीनियर वाइस प्रेसिडेंट की हैसियत से आए, जावेद मियादाद साहब प्रेसिडेंट हैं, हारून रशीद साहब, सादिक मोहम्मद साहब, सब ज़ुहैर भाई के फोल्ड यानी कि साथी हैं, साथ मिलके चल रहे हैं। तो ये टेप बॉल का सफ़र क्या था आपका, और ज़रा थोड़ा सा बताएं ये टेप बॉल कुछ बेहतरी भी है नहीं है? बेहतरीन नज़र आई, और आपने कुछ बातें वो की कि वर्ल्ड कप में भी रहा मैं, और जगहों पे चलें, वक्त के साथ साथ बड़ी चेंजेस आ जाती हैं। यानी कि जैसे कि अगर 5,000 रुपये हमें मिलते थे टेस्ट मैच के, तो आज 50 लाख रुपए भी लोगों को मिल रहे हैं, तो ये चेंजेस ही है ना। लेकिन ये सही बात ये है कि 4 साल का अरसा, और जाहिर है जब वो तो हम कितनी जगह पे बोल चुके हैं कि जो ऑर्गेनाइज जो करते हैं ना, असल वही होता है। बाकी है जाहिर है हमारे साथ, मेरे साथ क्रिकेटिंग उसमें जो लोग इन्वॉल्व हैं, मैं तो जूनियर हूँ उनसे, मगर जो लोग हैं ग्रेट हैं। और हमने खाली हवाई फायर करने की कोशिश नहीं की। जाहिर है ज़ुहैर भाई का नाम हम लेंगे, और जब भी कोई बात होगी ज़रूर उनका नाम लेंगे, और कई चीज़ों में नाम लेंगे। और जाहिर जो शख्स इसको इतना ऊपर तक लेके जाता है तो उसको ज़रूर करना चाहिए, चाहे कितने हर्डल्स लोग डालते रहें। हमने देख लिया, अगर उनके पास चाकू है तो हम भी तलवार निकाल सकते हैं, काफ़ी कुछ है हमारे पास। तो हमने ये अल्लाह की मेहरबानी से किसको डरा रहे 4 साल को जो डरने वो डरने वाले हो अच्छा, डर गए, गए, 2-3 दिन पहले वो बिल्कुल ही डर गए होंगे। अच्छा छोड़ देते हैं, चलें आप। तो वो जो है कहने का मतलब ये कि 4 साल जैसे गुजारे, मुझे अंदाज़ा है कि किस तरह गुजारे, खूब से खूब तर होते चले गए। और ये लास्ट जो हुआ ना, अंत कर दिया, अंत समझते हैं ना, अंत को अल्हम्दुलिल्लाह अंत कर दिया अल्हम्दुलिल्लाह। और मेरे मुल्क का नाम हो रहा है। सबसे बड़ी चीज ये, जब इंटरनेशनली ब्रांड लेके जाएंगे, क्योंकि मैं जरा चेयरमैन साहब से भी इस पे थोड़ी सी जरा राय लेकर आता हूँ। चेयरमैन साहब, आपने जो टीम पहले दिन बनाई, चेयरमैन PTPL एंड WTPL, बदर एक्सपो तो है ही एक इतना बड़ा नाम कि आपको इवेंट ऑर्गेनाइज करने में, लेकिन आपका अपना क्रिकेट का शौक, आप खुद खेलते हैं, आज भी आपका वो खेलने का शौक, मेरे ख्याल है इतने बड़े लेवल पे ऑर्गेनाइज करने की वजह आपका अपना शौक सबसे बड़ा था कि आप जानते थे स्पोर्ट्समैन की फीलिंग क्या है। आपने पहले दिन टीम बनाई, जावेद मियादाद, तौसीफ अहमद, हारून रशीद, सादिक मोहम्मद, आपने विमेंस शुरू की, तो आप सादिया शेख साहिबा को स्कॉटलैंड से लेकर आए, जो स्कॉटलैंड क्रिकेट की डायरेक्टर है, और लेवल 1 कोर्स इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का कोचिंग का कर चुकी हैं, आपने उनको अपनी विमेंस दी। ये कैसा प्लान आपके जहन में था? देखिए नसीम भाई, मैं हमेशा यही बात कहता हूँ कि टेप बॉल है ना, ये हमारी 25 करोड़ आबादी का खेल है, जो कि हमारी गलियों में खेली जाती थी, और जो कि गलियों में खेली जाती थी, इसको किसी ने रिकग्नाइज नहीं किया था। तो मेरा जो इसके पीछे एक पूरा मेन कॉन्सेप्ट था वो यही था कि सबसे पहले तो मुझे ये दिखाना है दुनिया के अंदर के पाकिस्तान के अंदर स्टार्स निकलते कहाँ से। आज जैसे हमारे पास ज़हीर भाई आए, जावेद मियादाद हैं, मतलब ये नेम एट पाकिस्तान के एनी स्टार्स, तो सबसे पहले सब लोगों ने जो है वो टेप बॉल से, इस गलियों की क्रिकेट से इस गेम को स्टार्ट किया, क्योंकि ये एक ऐसी चीज थी जिसके अंदर जो हमारी गलियों में खेली जाती थी और गलियों में खत्म हो जाती थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसको 2021 के अंदर जब हमने लॉन्चिंग चल रही है जब हमने इसको स्टार्ट किया, हम इसको प्रेसिडेंट हाउस से हम इस स्पोर्ट्स को लेके गए, जहाँ पे प्रेसिडेंट साहब ने कोई इवेंट लॉन्च ऐसा कोई स्पोर्ट्स नहीं है जिसको फिर हम वहां पे लेके गए और वहां से हमने इसको लॉन्च किया। अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरीके से उन्होंने सपोर्ट किया, और उन्होंने भी यही कहा कि मैं भी टेप बॉल खेलता था और टेप बॉल से मैंने सारे स्पोर्ट्स के लिए, तो ये हमारे लिए एक ऐसी चीज थी कि जिसमें मैं बार बार यही चीज कहता हूं कि पूरी 25 करोड़ आबादी का खेल है। तो हमने जब इस स्पोर्ट्स को स्टार्ट किया, जिसमें जावेद मियादाद, हारून रशीद, तौसीफ अहमद, सादिक मोहम्मद, ये हमारे साथ मेरी इस पूरी टीम के साथ जुड़े। शुरू के अंदर तो लोगों ने कहा कि हो ही नहीं सकता, कर ही नहीं सकते, तो उसके साथ जो मेरी टीम थी अल्हम्दुलिल्लाह, बदर एक्सपो की जो पूरी टीम थी, उन सब ने, क्योंकि हमारी एक्सपर्टीज तीन चीजें थी, हमने कहा इंशाल्लाह हम इसको करके दिखाएंगे, और अल्हम्दुलिल्लाह हमने उसको करा। और जिस लेवल पे किया, तो आज अल्हम्दुलिल्लाह कि हमने, हमारा एक टारगेट था कि हम 1 बिलियन लोगों को अपने इस शो को और इस स्पोर्ट्स को बाहर लेके जाएंगे, और वो हमने किया। और इसके साथ साथ आज अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारा PTPL था, क्योंकि स्टार्ट हुआ हमारा KTPL से, कराची टेप बॉल प्रीमियर लीग। कॉन्सेप्ट ये था कि सबसे पहले हमने इसको विद इन सिटी, अपने कराची में, पाकिस्तान के अंदर हमने इसको रिकग्नाइज कराना है कि इस स्पोर्ट्स को, गलियों की क्रिकेट को हम ग्राउंड्स के अंदर लेके आए, स्ट्रीट टू स्टेडियम, जिसमें हमने पूरे पाकिस्तान से लड़के लिए।
क्योंकि पहली दफा के अंदर आप किसी भी स्पोर्ट्स को लेके चलते हैं, किसी स्पोर्ट्स को बनाने के लिए आपको उसके अंदर उस चीज को लेके चलने के लिए टाइम लगता है। एक सेकंड सिर्फ आपका जी, लूंगा, बताइए। क्योंकि मैं आपको आपने कैसे बनाया, मैं यहीं से आता हूं, लेकिन एक मेरे मुल्क का बहुत बड़ा नाम, बल्कि मैं कहूं कि अगर इस मुल्क ने 360 कोई बैटर प्रोड्यूस किया है जो चारों जानिब मारे, ये मेरे मुल्क की बड़ी बदकिस्मती है कि इतना बड़ा टैलेंट जो है वो शायद उतना नहीं खेल सका जितना इस मुल्क के लिए नाम करना था सारी दुनिया में। लेकिन जो खेला वो कमाल खेला। पाकिस्तान के टेस्ट क्रिकेटर और अब भी कोशिशों में लगे हुए ज़बरदस्त किस्म के हमारे जारियाना बैटर, हर तरह की बैटिंग करते हैं। उमर अकमल ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम उमर। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? और जितने भी लोग सुन रहे हैं उनको भी अस्सलाम वालेकुम, और जितने आपके शो में बैठे हुए हैं उनको भी मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उमर भाई, ज़ुहैर नसीर भाई आए हुए, चेयरमैन पाकिस्तान टी बॉल प्रीमियर लीग, हमारे साथ बैठे। तौसीफ अहमद साहब बैठे और कासिम शेख बैठे, स्कॉटलैंड के फॉर्मर इंटरनेशनल क्रिकेटर, कमेंटेटर। बिल्कुल, जैसा कि आपको पता है तौफीक भाई के साथ तो होता ही रहता है, तौफीक भाई बताते भी रहते हैं, मेरे सीनियर प्लेयर भी हैं। और उसके बाद जैसे आपने बताया कि यहाँ पे कराची में एक्टिविटीज तो होती रहती हैं, और मैं स्पेशली जो टेप बॉल के चेयरमैन हैं उन्होंने जिस तरह की एक्टिविटी रखी है कराची में, जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। उनके साथ जो हमारे जो सीनियर प्लेयर हैं, जो लॉयर हैं, इनके साथ वो इन्होंने अपने साथ अटैच किए हैं और पाकिस्तान का टैलेंट लेके आ रहे हैं सामने। चाहे अगर वो क्रिकेट में नहीं आ रहा, लेकिन वो इस तरह उनका वो घर बार चला रहे हैं, तो मेरा ख्याल है जितनी इनकी तारीफ की जाए उतनी कम है। थैंक यू ज़ुहैर भाई। आप कुछ, उमर ने आपके लिए बड़ी बात कही है सर। मैं बहुत शुक्रिया उमर भाई, हमारे स्टार हैं, हमारे हीरो हैं, और जिस तरीके से आपने पाकिस्तान के लिए खेला है तो ये तो हमारे लिए एक बड़ी खुशाइन चीज़ है। बट हम चाहते हैं कि दोबारा उमर भाई जो है दोबारा नजर आए पाकिस्तान टीम के अंदर। ये इंशाल्लाह ताला मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ, अपनी ट्रेनिंग कर रहा हूँ, सारी चीजें कर रहा हूँ। तौफीक भाई को पता है, और जितने मेरे फैंस हैं, मैं अपने फैन से भी यही रिक्वेस्ट करूंगा, अपने सीनियर प्लेयर से भी यही रिक्वेस्ट करूंगा, आपसे भी यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको पता ही है कि ये पाकिस्तान है, तो इंशाल्लाह कोशिश कभी रह नहीं जाती। इंशाल्लाह ताला वो टाइम दूर नहीं है, मैं इंशाल्लाह ताला दोबारा एक दफा फिर टीम में आऊंगा अपनी तरफ से पूरी इंशाल्लाह ताला, इंशाल्लाह। और इसमें स्पोर्ट चाहिए और मीडिया की स्पोर्ट चाहिए। मैं यहीं पे इस वक्त नसीम भाई के प्रोग्राम के थ्रू ही इंशाल्लाह मैं आपको ये ऑफर भी करता हूं कि आप हमारे साथ हमारी टेप बॉल के अंदर भी जुड़े। मतलब मैं सबको यही कहता हूं कि टेप बॉल जो है हमारी 25 करोड़ आबादी का खेल है, और जितने हमारे स्टार्स निकले सब टेप बॉल से खेले में। तो मैं तो ये चाहूंगा कि मैं अगर आपको ऑनेस्टली बात बताऊं, मैंने खुद अपनी क्रिकेट टेप बॉल से ही स्टार्ट की थी, और मेरा नाम भी टेप बॉल में बहुत होता था। और जब से प्रोफेशनल स्टार्ट की है तो उस वक्त से मैं टेप बॉल से थोड़ा सा दूर हुआ हूँ। लेकिन आपने ऑफर दी है तो इंशाल्लाह ताला जरूर आपके साथ अटैच होंगे, और मेरे से पहले सीनियर प्लेयर हैं आपके साथ, इंशाल्लाह ताला वो भी अगर साथ लेके चलेंगे मुझे, तो इंशाल्लाह ताला हम, क्योंकि कराची में इस तरह की एक्टिविटीज होती रहती हैं और लाहौर में भी होती रहती हैं, तो मेरे लिए कुछ भी होगा तो इंशाल्लाह ताला मैं जरूर उसमें पार्टिसिपेट करूंगा। मैंने इंशाल्लाह हम बिल्कुल आपको लेके आएंगे। और ये जो हमारी टेप बॉल है, PTPL पाकिस्तान टेप बॉल प्रीमियर लीग, जो भी हम नहीं अभी ये इख्तिताम हुआ इसका दिसंबर में ही, तो इंशाल्लाह अभी हम दोबारा KTPL करने जा रहे हैं, कराची टेप बॉल प्रीमियर लीग, जो कि इंशाल्लाह हमारी जून में होगी। तो मैं चाहूंगा कि आप हमारे साथ इस लीग के अंदर जुड़ें, और ये 114 कंट्रीज के अंदर लाइव ब्रॉडकास्ट होती है ये इंशाल्लाह ताला होगी। और मैं स्पेशली अपने मीडिया का शुक्रिया अदा करूंगा कि अगर इस तरह के लोग इस तरह की एक्टिविटीज करवा रहे हैं और 140 कंट्रीज में अगर ये लाइव दिखा रहे हैं, तो इसमें पाकिस्तान का नाम बड़ा होगा। आप जैसे लोगों का नाम तो बड़ा होगा, लेकिन पाकिस्तान का नाम बहुत बड़ा होगा। इससे पाकिस्तान को बहुत ज्यादा फायदा होगा, और एक बड़ा पॉजिटिव मैसेज जाएगा पूरी दुनिया में कि पाकिस्तान इज अ सेफर कंट्री, और यहाँ पे इस तरह की एक्टिविटीज होती हैं। और यहाँ पे ही जैसे आप कह सकते हैं कि वर्ल्ड कप में या एशिया कप में मुख्तलिफ टीमों ने यहाँ पे आने से इनकार किया था, तो ये बड़ा अच्छा एक मैसेज जाएगा पूरी दुनिया को कि पाकिस्तान सेफ कंट्री, और यहाँ पे हमें जाना चाहिए, हमें अपनी टीम को भेजना चाहिए यहाँ पे। तो एक बड़ा पॉजिटिव मैसेज आएगा, ये आपके थ्रू ही मैसेज जाएगा तो और अच्छा होगा। और मैं आपको इसमें एक चीज बताऊं कि जो हमारी लीग थी अल्हम्दुलिल्लाह ये 17 दिन मतलब ये लाइव रही है, और हम पाकिस्तान दुनिया के अंदर हमें अल्हम्दुलिल्लाह इंटरनेशनल जितने टीवी चैनल से, तो हम पॉजिटिव हेडलाइंस के अंदर हैं। ये हमारे लिए एक बड़ी सक्सेस रही है अल्हम्दुलिल्लाह। बिलियंस में हमारी व्यूवरशिप थी, अल्लाह का शुक्र है, बिलियंस में उमर भाई। और आप जैसा नाम भी अभी तो बॉस ने कहे, जो बॉस हैं पाकिस्तान में टेप बॉल के, उन्होंने ये बात कही है
कि आप अगर साथ आते हैं तो फिर तौसीफ भाई साथ में, जावेद मियादाद हैं, हारून रशीद साहब हैं, सादिक तौफीक भाई तो हैं ही हैं, जावेद भाई भी हैं, तौफीक भाई मेरे सीनियर हैं, जावेद भाई भी सीनियर हैं, इनसे मैंने बहुत सी चीजें सीखी हैं। तो अगर इस तरह पार्टिसिपेट करता हूँ तो फिर इंशाल्लाह ताला और मुझे फायदा होगा कि मुझे इससे और भी चीजें सीखने को मिलेगी, भाईजान से भी सीखने को चीजें मिलेंगी। भाई आपके दोस्त खालिद आराई भाई मुझे यहाँ लेकर आ गए चैनल 5 में, मैं कैसा लग रहा हूँ आपको? बहुत अच्छे लग रहे हैं आप चैनल 5 पे बैठे हुए। खालिद भाई के बहुत अच्छे दोस्त नहीं उमर। उमर सब कुछ थोड़ी सी बातें, अभी तो आपकी बड़ी ज़बरदस्त बातचीत रही ज़ुहैर भाई के साथ, और ये वाकई में यंग डायनामिक बिजनेसमैन है माशाल्लाह, अल्लाह, पाकिस्तान पैट्रियट, पाकिस्तानी सच्चे माशाल्लाह। अच्छा थोड़ा सा मुझे ये बताइएगा, ये आज इंडियन टीम ने बांग्लादेश से भी हाथ नहीं मिलाया, ये किस सिमत में जा रही है क्रिकेट उमर? देखें ये तो इंडियन क्रिकेट बोर्ड को ही पता हो और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को पता हो, ये इस पे स्टेप लेना चाहिए आईसीसी को, और आईसीसी ऑब्वियसली ये चीजें देखेगा, और क्योंकि ये एक क्रिकेट जेंटलमैन गेम है। अगर क्रिकेट में अगर आप अच्छे तरीके से इसको फिनिश करें, अगर आपको पता है कि जो मर्जी हो मैच खत्म होता है, चाहे जो अंदर जैसा मर्जी सिनेरियो हो, लेकिन वो जब मैच खत्म होता है हर प्लेयर हर एक से शेक हैंड करता है, लेकिन आई डोंट नो कि ये क्यों नहीं शेक हैंड कर रहे, मेरी समझ से बाहर है। अगर ये अकेले ही रहना चाह रहे हैं, इनकी अपनी मर्जी है, लेकिन आईसीसी को इस पे स्टेप लेना चाहिए। वैसे नहीं, आईसीसी को स्टेप लेना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। आईसीसी भी तो जय शाह साहब बैठे हुए हैं, लेकिन मेरे ख्याल है कि अब जय शाह साहब की भी शाह साहब अब मुश्किल में आ गए, ऐसा लग रहा है। देखें ये मैंने आपको बताया ना कि अभी कुछ कह नहीं सकते, और जब आएंगे तो ऑटोमेटिकली, और स्पेशली आप ये देखें कि जब एशिया कप में मोहसिन नकवी साहब ने उनको कहा था कि भाई वो उनके इंडिया के कप्तान आएंगे तो उनको ट्रॉफी मिलेगी, तो इंडिया के कप्तान नहीं आए, तो मैं स्पेशली मोहसिन नकवी साहब को अप्रिशिएट करूंगा, और पाकिस्तान के वो एशिया के थे तो उन्होंने वो ट्रॉफी दी ही नहीं है उनको। तो एक पॉजिटिव मैसेज पाकिस्तान की तरफ से भी गया इंडिया को कि भाई अब पाकिस्तान भी एक वर्थ रखता है कि अगर पाकिस्तान के साथ अगर ये कोई भी कंट्री ऐसे करेगा तो पाकिस्तान भी उसमें स्टेप ले सकता है। तो मैं सीरियसली मुझे बहुत खुशी हुई है कि मोहसिन नकवी साहब ने ऐसा स्टेप लिया है और वो उनको ट्रॉफी नहीं दी, और इसमें मेरा ख्याल है कि मैं नहीं, पाकिस्तान की पूरी अवाम, पाकिस्तान के जितने भी सीनियर प्लेयर हैं वो भी इस चीज को बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं कि मोहसिन नकवी साहब ने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया था इस चीज को लेकर। उमर भाई हमारी बस प्रोग्राम आपको तो आते रहेंगे, हमारे साथ बात होती रहेगी। वर्ल्ड कप में हम हैं कहाँ पे एग्जैक्टली, कुछ इम्कानात हैं? इंशाल्लाह ताला बहुत पॉजिटिव वाइब्स हैं, और इंशाल्लाह बहुत जल्दी आप देखेंगे। मैं तो बस इसी कोशिश में हूँ कि मैं अपनी ट्रेनिंग करता रहूँ, और जब भी मौका मिले तो इंशाल्लाह अभी तक जितने भी लोग मेरा साथ दे रहे हैं इंशाल्लाह उनको एक पॉजिटिव मैसेज है कि मैंने अपनी ट्रेनिंग जारी रखी थी और मैं अल्लाह ताला से मांग रहा था, और इंशाल्लाह ताला वो टाइम दूर नहीं है कि इंशाल्लाह वो जल्दी हम लोग कम बैक करेंगे इंशाल्लाह। और अब तो 2 टीमें भी आ गई हैं पाकिस्तान सुपर लीग में, तो उमर का हम कम बैक देख रहे हैं, ऐसा प्लेयर दोबारा कम बैक होना चाहिए। उमर जी, उमर थैंक यू वेरी मच उमर, एंड गुड लक। आप सब तैयारी, ज़ुहैर भाई आप बात कर रहे थे जी, आप बता रहे थे तैयारी पे जी। देखिए मैं आप यही कह रहा था कि हमारे पास ये जो टेप बॉल बेसिकली हमारी 25 करोड़ आबादी का खेल है, और जब जिस तरीके से हमने इसको स्ट्रक्चर किया जावेद भाई, हारून रशीद, तौसीफ अहमद, सादिक मोहम्मद साहब के साथ, तो हमारा मकसद ही यही था कि हम ऐसे स्पोर्ट्स को एक तो स्ट्रक्चर करें, स्ट्रक्चर करके लेके आएँ और इस पूरे स्पोर्ट्स को हम दुनिया के अंदर रिकग्नाइज कराएं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने KTPL हमारा जो स्टार्ट, हमने पूरा एक 10 ईयर हमने इसका पूरा एक 5 साल का एक पूरा एक प्लान बनाया था, जिसमें हमने सबसे पहले हमारे 4 साल का प्लान था कि हम इसको पहले कराची लेवल पे इसको हम स्टार्ट करें और पूरे पाकिस्तान से लड़कों को इसके अंदर खिलाएं। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो 4 साल कंप्लीट होने के बाद हमने लास्ट ईयर अनाउंस किया था PTPL पाकिस्तान टेबल प्रीमियर लीग कि इस वक्त अब हम इसको सिटीज में लेके जाएंगे। तो आज आपने देखा कि अल्हम्दुलिल्लाह जिस पॉपुलैरिटी से, जितना हमें उसके अंदर लोगों की सपोर्ट, मैं आपको बताऊं गवर्नर साहब की दुनिया से नासिर हुसैन शाह साहब की टीम, DIG मकसूद अहमद साहब की टीम, आपने तो सारे ब्रांड तो आपने अपनी लीग के अंदर लाके रखे हैं भाई। देखें ये सबकी सपोर्ट है ना, मतलब ये एक ऐसा स्पोर्ट्स था जिसमें गवर्नर साहब हमारे साथ जुड़े। इसी तरीके से हमारे पास गवर्नर साहब ने जिस तरीके से इस स्पोर्ट्स को इनकरेज किया, सपोर्ट किया हर प्लेटफॉर्म के ऊपर,
हमारे पेटेंट चीफ आके बने उस स्पोर्ट्स के साथ, मतलब उन्हें देखा कि ये तो गवर्नर साहब ने भी कहा, हमने भी टेप बॉल खेली है, तो एक ऐसी स्पोर्ट्स थी कि उसके साथ सब जुड़ते गए। फिर नासिर शाह साहब हमारे साथ इस स्पोर्ट्स में जुड़े। नासिर शाह साहब ने भी यही कहा, ये तो एक ऐसी स्पोर्ट्स है जो गलियों की स्पोर्ट थी, वो हमारे साथ जुड़े। फिर डीआईजी मकसूद मेमन साहब, फिर इसी तरीके से हमारे ओसाका लाइटिंग, मतलब बहुत सारे हमारे साथ ठीक है, टीम ओनर्स आपने WTPL और इस पर भी मैंने आपसे बात करनी है और भी डिटेल में आपको मैं मदू करूंगा। इस वक्त हमारा टाइम जो है ना आज की तारीख में खत्म हुआ। थैंक यू वेरी मच जोए नसीर भाई, आप कहीं नहीं जाते, मेरे शो में आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तौसीफ भाई लव आप, कासिम भाई मैं आगे भी आपसे बहुत सारी बातें होगी। तो फिर सैटरडे एंड संडे रात को 10 से 11 चैनल 5 पे मेरी और आपकी मुलाकात रहेगी। आज के प्रोग्राम में इतना ही, कल मिलेंगे रात को। टिल देन अल्लाह निगहबान।